औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास होप ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट टाइम वो क्लोज्ड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था। मेरी लेफ्ट साइड पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है जबकि राइट साइड पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो हम लोग 7 पॉइंट से शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अर्थवर्म की, तो अर्थवर्म का जो 4 से 5 लेटरल हार्ट, लेटर क्या है जो पीछे वाला हार्ट है, ठीक है। एसोफेगस की जो लेटरल साइड है, जो पिछली साइड है, उसमें से 17 से 13 सेगमेंट्स तक 4 से 5 पेयर हार्ट के मौजूद हैं। अब ज़रा अर्थवर्म की अगर हम डायग्राम देखें तो पेज के ऊपर ही आपकी डायग्राम बनी है, इसको ज़रा गौर से देखें। हम बात करते हैं लेटरल साइड, जो पीछे वाली साइड है, ये हमारे पास क्या है लेटरल साइड, ये हमारे पास क्या है एसोफेगस, ठीक है। एसोफेगस ये हमारे पास क्या है एसोफेगस, ठीक है, जहाँ जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। अब इस एसोफेगस की जो लेटरल साइड है, जो पीछे वाली साइड है, उसके 7 से लेकर 13 सेगमेंट तक ये पूरी की पूरी बॉडी क्या है सेगमेंटेड है। पूरी की पूरी बॉडी क्या है सेगमेंटेड है, मीन्स पोर्शंस में डिवाइड हुई है, पार्टीशंस हुई हैं इनकी, ठीक है। अब इन सेगमेंट्स के अंदर सेगमेंट नंबर 7 से लेकर 13 तक, सेगमेंट नंबर 7 से लेकर 13 तक आप क्या है 4 से 5 पेयर्स क्या हार्ट के मौजूद होते हैं। 1 2 3 4 5 कि मैक्सिमम 5 पेयर्स होते हैं, मिनिमम 4 पेयर्स किसके मौजूद हैं हार्ट के। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थवर्म के अंदर एसोफेगस की जो पीछे वाली लेटरल साइड है वहाँ पर सेगमेंट नंबर 7 से 13 तक हार्ट मौजूद है। और हार्ट कितने पेयर्स की फॉर्म में मौजूद है, ये एक पेयर, इसकी बैक साइड पे दूसरा पेयर होगा, ठीक है, दूसरा हार्ट होगा, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 और 5 पेयर्स में जो है आपके हार्ट हैं, ये लेटरल साइड पे मौजूद है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं लेटरल हार्ट बोलते हैं। समझ आ गई, बात हो रही है अर्थवर्म की। नेक्स्ट उन्होंने कहा है हार्ट पंप्स द ब्लड फ्रॉम डोर्सल टू वेंट्रल ब्लड वेसल्स। अब ये हार्ट क्या करता है, ये आपके ब्लड को डोर्सल से वेंट्रल की तरफ पंप करता है, डोर्सल से वेंट्रल की तरफ पंप करता है, डोर्सल से वेंट्रल की तरफ पंप करते हैं। ये हार्ट क्या करते हैं डोर्सल से वेंट्रल की तरफ। ये आपकी डोर्सल वेसल्स जा रही हैं, ये आपकी वेंट्रल वेसल्स जा रही हैं, ब्लड वेसल्स जिन्हें हम बोलते हैं वेंट्रल। डोर्सल का मतलब होता है अपर और वेंट्रल का मतलब होता है लोअर। ये जो आपको वेन्स नज़र आ रही हैं, ये जो वेसल्स नज़र आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं सब न्यूरल ब्लड वेसल्स। इनको हम क्या बोलते हैं सब न्यूरल ब्लड वेसल्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अर्थवर्म की बात, हम कॉकरोच की बात करते हैं। इन कॉकरोच द हार्ट इज 13 चैम्बर। यहाँ पे कहता 4 to 5 पेयर में हार्ट था, अब ये कितने 13 चैम्बर्स पर मुश्तमिल है। पेयर की फॉर्म में नहीं है बल्कि चैम्बर्स की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। ट्यूबुलर वेसल्स प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस एंड प्लेस्ड इन मिड डोर्सल रीजन बिलो टर्गा। टर्गा क्या हमारी थिक वॉल्ड है इन एब्डोमिनल रीजन। चलें जी, अब इसके ज़रा डायग्राम में देख लें तो इस डायग्राम की आपको प्रॉपर्ली समझ नहीं आएगी। अब ये वाली ज़रा डायग्राम कम्प्लीटली देखें। यहाँ पर आपको ये हम कॉकरोच की डायग्राम बात करें। सबसे पहले हम टर्गा को डिफाइन करें। टर्गा क्या है, ये जो बेटा आपको ऊपर थिक डोर्सल प्लेट नज़र आ रही है, डोर्सल कहते हैं अपर वाली प्लेट, थिक डोर्सल प्लेट जो आपको नज़र आ रही है इसका हम बोलते हैं टर्गम। इसको हम क्या बोलते हैं टर्गम या टर्गा, ठीक है, सिंगुलर टर्गा होता है। अब ये टर्गा जो है ये आपकी क्या कहलाती है, इसके नीचे वाली साइड पे क्या मौजूद है पेरिकार्डियल साइनस। साइनस का मतलब होता है कैविटी। पेरिकार्डियल, पेरी का मतलब होता है पहले, कार्डियम मीन हार्ट, हार्ट वाली ये क्या है कैविटी मौजूद है, हार्ट वाली कैविटी मौजूद है जिसको हम पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं। अब इस पेरिकार्डियल टर्गा के नीचे पेरिकार्डियल साइनस मौजूद है, एक कैविटी मौजूद है जिसको हम पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं। इस पेरिकार्डियल साइनस के अंदर 13 चैम्बर्ड हार्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हाँ यहाँ पर हार्ट होंगे। कितने होंगे 13 हार्ट होंगे, जैसे कि आपकी बुक पर भी दिखाया गया है। ये 13 हार्ट चैम्बर्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। कहाँ मौजूद होंगे पेरिकार्डियल साइनस, टर्गा के नीचे पेरिकार्डियल साइनस मौजूद है। इस पेरिकार्डियल साइनस के अंदर 13 चैम्बर हार्ट मौजूद है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, ठीक है जी। एंड प्लेस्ड इन मिड डोर्सल रीजन बिलो टर्गा, ठीक है, इन एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल कहते हैं जो पेट वाला रीजन होता है, इन एब्डोमिनल रीजन में। ऑन द साइड ऑफ पेरिकार्डियल साइनस देयर एल्डरी मसल्स हेल्प इन फ्लो ऑफ ब्लड। अब कहते हैं इस पेरिकार्डियल साइनस के साथ नीचे क्या है हमारे पास एल्डरी मसल्स भी अटैच हैं। हर हार्ट के साथ एल्डरी मसल्स भी
अटैच हैं। ये एलरी मसल्स क्या करते हैं, ब्लड को आगे से आगे पंप करने में हेल्प करते हैं। जैसे ब्लड आगे ये पंप करता है ब्लड को यहाँ से, और ब्लड आगे फ्लो जाता है, यहाँ से पंप होता है ब्लड आगे फ्लो जाता है, यहाँ से पंप होता है। इस सैलरी मसल्स का मतलब क्या होता है कि इनको पिचका देना आपस में। जब ये आपस में पिचकते हैं, बंद होते हैं, तो ब्लड आगे हो जाता है। जब दोनों साइडों से आपस में पिचकेंगी ब्लड आगे मूव हो जाएगा, दोनों साइडों में आपस में पिचकेंगे ब्लड आगे मूव हो जाएगा। तो जो एलरी मसल्स है इनको हम क्या बोलते हैं, एलरी मसल्स। यहाँ आपको प्रॉपर्ली नजर आ रहा है, एलरी मसल्स बोलते हैं, जो कि ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा है, ईच हार्ट चैम्बर हैज़ अ पेयर ऑफ लेटरल ओपनिंग्स कॉल्ड ओस्टिया। हर हार्ट के अंदर लेटरल ओपनिंग्स है। इसकी नीचे वाली साइड पे क्या ओपनिंग्स आपको नजर आ रही हैं, ये इसकी नीचे वाली साइड पे क्या है, लेटरल ओपनिंग्स है। इन ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया। इन ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया। ठीक है, तो हार्ट के साथ हमारे एलरी मसल्स अटैच होते हैं, जो कि इसको पंप करते हैं और ब्लड आगे की तरफ मूव करता है। और हर साइडों पे हमारे क्या ओस्टिया मौजूद होते हैं। ओस्टिया बेसिकली क्या ओपनिंग्स हैं हार्ट की लोअर साइड पे, लेटरल साइड पे। ठीक है जी, अब ये हमारे पास कॉकरोच का भी पूरा आ गया, क्योंकि कॉकरोच जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखता है ना। ओपन का मतलब है कि वो डायरेक्ट टिश्यूज़ के साथ जो है वो लिंक करता है। अगर अब हम बात करते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो कि अर्थवर्म के अंदर है। दे आर 3 मेन लॉन्गिट्यूडल रनिंग ब्लड वेसल्स, डॉर्सल, वेंट्रल, सब न्यूरल्स, विच आर इंटरकनेक्टेड थ्रू कैपिलरीज एंड कमिजरल वेसल्स। अब जरा गौर करें, जहाँ पर 3 अर्थवर्म की अगर हम बात करें, 3 जो है वो वेसल्स हैं। एक डॉर्सल, ये क्या आपको नजर आ रही है, डॉर्सल। दूसरी क्या है, वेंट्रल। तीसरी क्या है, सब न्यूरल। और ये जो सब न्यूरल है वो इन कमिजरल वेसल्स के जरिए डॉर्सल के साथ अटैच है। ठीक है, ये जो सब न्यूरल है वो इन कमिजरल वेसल्स के जरिए डॉर्सल के साथ अटैच है। ये सब न्यूरल है वो इन कमिजरल वेसल्स के जरिए डॉर्सल के साथ अटैच है। अगर आप गौर करें तो इन सब में क्या हो रहा है, ब्लड का जो फ्लो है वो बैकवर्ड की तरफ है। इन सब में जो ब्लड का फ्लो है वो बैक की तरफ है, बैक साइड की तरफ है। सब न्यूरल में भी ब्लड बैक की तरफ फ्लो कर रहा है, और ये जो आपकी वेसल्स हैं वेंट्रल साइड पर, वो भी क्या है, बैक की तरफ फ्लो कर रही हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 13 चैम्बर तक तो हार्ट है, 14 चैम्बर से ब्लड जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है डॉर्सल ब्लड वेसल्स के अंदर। यहाँ से ब्लड आपका वेंट्रल ब्लड वेसल से बैकवर्ड की तरफ मूव करता है, डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ आता है और बैक साइड पे जो है वो मूव करता है। ठीक है, और सब इस तरह सब न्यूरल में जो है वो बैक साइड की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, डॉर्सल वेसल्स कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम 14 चैम्बर बैकवर्ड। 14 चैम्बर से बैकवर्ड जो है ये डॉर्सल अपने ब्लड को कलेक्ट करता है। तो ये 30 चैम्बर तक तो हार्ट है। इट बिकम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल ब्लड टू हार्ट एंड एंटीरियर एंड ऑफ द ब्रेन बॉडी। अब ये जो है वो हार्ट की तरफ ब्लड को 14 चैम्बर से उसने ब्लड को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जरा देखें, वेंट्रल से ब्लड ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ से ब्लड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। वेंट्रल में ब्लड जो है वो बैकवर्ड की तरफ फ्लो कर रहा है। सब न्यूरल में भी ब्लड जो है वो बैकवर्ड की तरफ फ्लो कर रहा है। और 14 चैम्बर में तमाम का तमाम हार्ट पीछे से आगे की तरफ जो है वो कलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ से जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाएगा, और हार्ट से एंटीरियर रीजन मीन्स आगे वाले रीजन में जाएगा। ये जो आपका एंटीरियर पोर्शन है। ठीक है, और वेंट्रल वेसल करता है ब्लड को बैक साइड पे भेजता है, बैक साइड पे भेजता है। ठीक है, डॉर्सल की तरफ बैक साइड पे जो है फ्लो हो रहा है। सब न्यूरल में भी बैक साइड पे हो रहा है, और ब्लड सारा का सारा कलेक्ट हो रहा है 14 चैम्बर के अंदर। वहां से हार्ट में सप्लाई होता है और वहीं से इंटीरियर रीजन की तरफ सप्लाई होता है। ठीक है, ठीक है जी। अब हमने कॉकरोच की बात कर ली, अब हम बात करते हैं अपने इसकी अर्थवर्म की। सॉरी, अर्थवर्म की हमने बात करी, हम बात करें कॉकरोच की। द पोर्शन ऑफ ट्यूबुलर डॉर्सल वेसल्स विद एक्सटेंड इन थोरेसिक एंड हेड रीजन इज कॉल्ड अयोटा। अब वो ये बात करते हैं, ये जो डॉर्सल रीजन है ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, और यहाँ पर एक कैविटी है। इस कैविटी को हम हीमोसील बोलते हैं। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, हीमोसील। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, हीमोसील। अब जरा गौर करें, ये जो डॉर्सल साइड है हमारी, हम ट्रगा बोल रहे हैं, ये डॉर्सल साइड पेरिकार्डियल से होती है आगे। ये वाला जो रीजन है ये हमारा थोरेसिक रीजन है। ये वाला जो रीजन है हमारा थोरेसिक रीजन है। ये वाला जो रीजन है ये हेड है। ठीक है, ये थोरेसिक रीजन है, चेस्ट वाला रीजन है, और ये हमारे पास क्या हेड है। इस थोरेसिक और हेड को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, अयोटा। इस थोरेसिक और हेड वाले रीजन को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, अयोटा। क्या बोलते हैं, अयोटा। अब अयोटा में एक कैविटी है, हीमोसील कैविटी, हेड वाले रीजन के अंदर। ब्लड वहाँ बेसिकली हार्ट से अयोटा में गया, अयोटा से हीमोसील में गया, और हीमोसील से ब्लड जो है फिर आपका हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये आपकी जो केनाल्स आपको नजर आ रही हैं, ये पेरीविजरल साइनस है कैविटी। ये जो आपको कैविटी नजर आ रही है ये क्या, पेरीविजरल साइनस है। ये क्या, पेरीविजरल साइनस है। तो आपकी जो ब्लड है वो ऊपर भी जा रहा है, इस
पेरीविजरल साइनस में भी जा रहा है, और ये नीचे की तरफ जो आपकी आ रही है कैविटी, ये क्या है, पेरीन्यूरल साइनस है। पेरीन्यूरल साइनस जो न्यूरॉन्स को हार्ट वगैरह, और न्यूरल से फिर डोर्सल पार्ट में ब्लड जा रहा है। यूँ इस तरह ब्लड सर्कुलेट हो रहा है इसकी पूरी कैविटीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रा फ्लो बनाया हुआ ज़रा देख लें। तो सबसे पहले ब्लड गया हार्ट के अंदर, हार्ट से अयोटा वाला रीजन, अयोटा रीजन क्या है, ये थोरेसिक रीजन, हार्ट कलेक्टिवली क्या, हेड कलेक्टिवली क्या कहलाता है, अयोटा। अयोटा में गया, अयोटा से आपके किस में गया, अयोटा के अंदर यहाँ पर हमें क्या नज़र आता है, हेड वाले रीजन में हीमोसिल कैविटी, वहाँ पर गया, वहाँ से होता हुआ पेरीविजरल में गया, वहाँ से होता हुआ इस पेरीविजरल में गया और सब न्यूरल में गया, और सब न्यूरल से होता हुआ फिर वापस हार्ट में चला गया। इस तरीके से ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। तो यहाँ तक हमारे टॉपिक्स जो हैं वो आप डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये आपकी कॉकरोच की डायग्राम है जो आपको बहुत आसानी समझ आ जाएगी, और ये आपकी अर्थवर्म की डायग्राम है, और हमारा यहाँ तक हो चुका है, ठीक है जी। फ़ी अमान अल्लाह।